Go back, go back. NPS go back. Go back, go back. मंत्री जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. NPS go back. Go back, go back. जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. मंत्री जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. NPS go back. Go back, go back. NPS go back. Go back, go back. पेंशन स्कीम बहाल करो. बहाल करो, बहाल करो. पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो. बहाल करो, बहाल करो. पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो. बहाल करो, बहाल करो. पेंशन स्कीम रद्द करो. रद्द करो, रद्द करो. NPS go back. Go back, go back. रेल को बेचना बंद करो. बंद करो, बंद करो. रेल को बेचना बंद करो. बंद करो, बंद करो. रेल हमारी आपकी. नहीं किसी के बाप की. रेल हमारी आपकी. नहीं किसी के बाप की. पेंशन हमारी आपकी. नहीं किसी के बाप की. ये हमारा आपका. नहीं किसी के बाप का. रेल हमारी आपकी. नहीं किसी के बाप की. आवाज दो. निजीकरण मुर्दाबाद. निजीकरण मुर्दाबाद. निजीकरण मुर्दाबाद. मुद्रीकरण मुर्दाबाद. निजीकरण मुर्दाबाद. रेल प्रशासन खोलो कान. नहीं तो चक्का होगा जाम. रेल प्रशासन खोलो कान. रेल प्रशासन खोलो कान. रेल कर्मचारियों से मत टकराओ. रेल प्रशासन हाय हाय. रेल प्रशासन हाय हाय. रेल प्रशासन हाय हाय. रेल प्रशासन हाय हाय. निजीकरण मुर्दाबाद. निजीकरण मुर्दाबाद. रेल प्रशासन हाय हाय. रेल प्रशासन खोलो कान. रेल प्रशासन खोलो कान. नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ पर जो है विशाल धरना प्रदर्शन रेलवे कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ हैं शिव गोपाल मिश्रा जी जो कि महामंत्री हैं NRMU के। सर, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? नई दिल्ली के जंतर मंतर भी आए। हमारा सिर्फ ये जो आज एक दिन की भूख हड़ताल है पूरे देश के अंदर, जिसमें 1 लाख से ऊपर रेल कर्मचारी भाग ले रहे हैं, उसका कारण यह है कि रेलों को यदा गदा कहा जाता है कि हम निजी हाथों में सौंपने का काम करेंगे या रेलों को हम जो है मोनेटाइज करने का काम करेंगे। तो ये आम जनता की निशानी है, हमारे उपभोक्ता की निशानी है। रेल कर्मचारी इसको ईमानदारी से चलाने का काम कर रहा है। हमने कोविड पीरियड में 11,500 गाड़ियाँ चलाई, श्रमिक स्पेशल चलाई, 3,000 लोगों ने हमारे जान भी दी इन सारी चीज़ों करने के लिए। तो हम रेलों को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। दूसरी बात, 1 जनवरी 2004 के बाद जो बच्चियां भर्ती हुए हैं उनको नई पेंशन स्कीम में ले आया गया है, जो कि नो पेंशन स्कीम है। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर दी जाती, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारा 18 महीने का एरियर रख लिया गया है DA का, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमने रात दिन मेहनत की है, हमारे साथियों ने जान दी है, आप हमारा DA क्यों रख लेंगे? तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अगर प्राइवेट निजीकरण हो जाएगा तो इससे प्रॉब्लम क्या है? निजीकरण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आज जो इतनी सस्ती और सुलभ सेवाएं देश की आम जनता को मिल रही हैं, गरीब लोगों को मिल रही हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। ये जो बड़े लोग हैं, आज देखिए, पहले हवाई जहाज़ चलते थे, 2,000-2,500 में लोग लखनऊ पहुंच जाते थे। आज के टिकट 10,000 रुपये है लखनऊ की। तो इस तरीके से देश की जो गरीब जनता है, जो भारतीय रेल पे यात्रा कर सकती है, वो नहीं कर पाएगी। जैसे जियो का हुआ, पहले फ्री में बांटा गया, फिर उसके दाम जो है दुगने कर दिए गए। यही काम है इनका। ये शुरू में जब आते हैं तो बहुत सस्ती चीज़ें करते हैं, उसके बाद उसके पैसे बढ़ा देते हैं। तो ये हम लोग नहीं करने देंगे। ये देश के 2.5 करोड़ लोगों का सवाल है जो रोज़ भारतीय रेल पे यात्रा करते हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, उनको हम लोग रोज़ भारतीय रेल पे ले जाने का काम करते हैं। तो ये लेकिन सरकार तो कहती है ना, हम स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं, स्मार्ट जो है इस भारत देश को बनाना चाह रहे हैं, इसलिए ये कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये देश की जनता को लूटना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं। जो इनके सगे संबंधी लोग हैं, वो देश को और बैंकों को लूट करके विदेश में जाकर के बैठे हुए हैं, वहाँ से इनको वापस नहीं बुला पा रहे हैं। सुष्मिता सेन को मिल जाते हैं ललित मोदी, लेकिन हमारे बड़े साहब को नहीं मिलते हैं। तो अगर आज भी सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है, अगर ये चीज़ें नहीं वापस लेती, जैसे निजीकरण की जहाँ बातें की जा रही है, इन पर संज्ञान नहीं लेती है,
निजीकरण को वापस नहीं लेती है, तो क्या आप आगे क्या करेंगे? आने वाले समय में हमने तय किया है कि हम तमाम देश के जो हमारी मजदूर जमात है उनको सबको एक मंच पर इकट्ठा करेंगे। भारत सरकार को एक नोटिस देंगे, अगर वो पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, हमारा एरियर वापस नहीं करेगी, तो हम निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने के बाद सरकार को नोटिस देंगे और भारत बंद का ऐलान करेंगे, जिसमें भारतीय रेल का भी चक्का जाम हो जाएगा। देखिए हमारे साथ जो है मोहम्मद रफ़ीक जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि सहायक महामंत्री हैं NRMU के। सर, आज आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार आप लोग डिमांड्स कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ, और जिस तरीके से पेंशन की जो है वो वापसी की भी मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं लग रहा है कि क्यों आप लोग को लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार अपने जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसका जो है अपने जो कॉरपोरेट क्षेत्र के उनके मित्र हैं, केवल और केवल उन्हीं के लिए काम कर रही है। जिस प्रकार से सरकार की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं आम जनमानस को हिट करने का काम कर रही हैं। लगातार निरंतर जिस प्रकार से भारतीय रेल में कर्मचारियों की संख्या को घटाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पहले बदनाम करो और फिर बेच दो, इस नीति के तहत सरकार काम करने का प्रयास लगातार कर रही है। लेकिन सरकार का और पब्लिक का भी कहीं ना कहीं ये कहना होता है कि हम लोग जब सरकार इतना पेंशन देती है, पैसा देती है, लेकिन रेलवे के कर्मचारी जो हैं वो कार्य ठीक से करते नहीं है, इसी कारण जो है प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये कुत्सित प्रयास है कर्मचारियों को बदनाम करने का। देखिए 90 करोड़ में हमारे जो अभी एक अधिकारी ऐसे थे पूर्व में, मैं उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो एक स्पेन से एक ट्रेन सेट मंगवाया गया जिसे 600 करोड़ में खरीदने की बात हुई, और उसको जब हमारे अधिकारी, जो कुछ ईमानदार अधिकारी भी इस संगठन में कार्यरत हैं, उन्होंने कहा कि हम इसका ट्रायल करने के बाद इसको अप्रूव करने का काम करेंगे, तो उसका ट्रायल किया गया तो वो ट्रायल में फेल हुआ। आज वही लगभग उतनी ही एमेनिटीज़ के साथ वंदे भारत का जो रेक है, जो सफलतापूर्वक, जिसका प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद से और बॉम्बे के लिए झंडी दिखाकर जो है रवाना करने का काम किया है, उसको मात्र 90 करोड़ में तैयार करने का काम किया है। और तमाम पब्लिक एमिनिटीज़ जो उसमें बढ़ाई गई हैं, वो मैं समझता हूँ जो हमारा उपभोक्ता है वो कहीं ना कहीं उसका भरपूर लाभ ले पाएगा। और सरकार जो है मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार केवल और केवल एक बदनाम करने का कुचक्र चलाने का काम कर रही है। आदरणीय रेल मंत्री जी ने जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने कई वक्तव्यों में कहने का काम किया है कि भारतीय रेल के कर्मचारी कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतर काम करने की कुव्वत रखते हैं। सर, अगर आप लोगों की मांगे जायज़ हैं तो बड़े बड़े चैनल स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए, मीडिया तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आजकल जो पब्लिक डोमेन में मीडिया की जो छवि है, मेन स्ट्रीम, माफ़ कीजिएगा मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसकी छवि ऐसी हो गई है कि वो प्रो गवर्नमेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट से सवाल करता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों से सवाल करता है जो हमारे कम्यूटर्स हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारी जनता है, जो उस सिस्टम से त्रस्त है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज की डेट में अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, जबकि वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और उसका काम है कि सरकार और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना। सर, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे आगे? देखिए, हमारा जो संगठन है 1924 से अपने वजूद में है, और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हम किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, केवल और केवल रेल कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सरकार आप लोगों को तो प्राइवेट करना चाह रही है, लेकिन खुद वो क्यों नहीं प्राइवेट हो जाते? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अभी कई राज्य, प्राइवेट होना तो सभी को हो जाए, सभी को प्राइवेट करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इन लोगों का अभी कई राज्य सरकारों में, मैं समझता हूँ पंजाब में शायद
होने का काम हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि जो एक MP MLA 5 बार चुना जाएगा तो 5 पेंशन लेने का काम करेगा। हमारी जो कर्मचारी हमारा 60 साल की आयु प्राप्त करके अपना पूरा सब कुछ बेस्ट भारतीय रेल को देने के बाद रिटायर होगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा को तुम छीन लोगे। कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी पार्टी हैं वो उकसाते हैं, तभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे बार बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल एकदम प्योर गैर राजनीतिक संगठन है। केवल और केवल जो हमारे सरोकार हैं वो हमारे कर्मचारियों के हैं, और सरकार अगर प्राइवेट हो जाएगा रेलवे तो देखिए जो पब्लिक है उस पर भार पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसकी एक मैं वानगी आपको बताऊं कि मेट्रो रेल दिल्ली में कार्यरत है। मैं समझता हूं कोरोना काल से पहले जो है शायद 8 या 12 रुपए का टिकट हुआ करता था नई दिल्ली टू बल्लभगढ़। ठीक है, अब उसमें भी ये है कि हमारा जो कम्यूटर्स है, हमारा जो उपभोक्ता है, उसको इतनी लिबर्टी है कि थोड़ा सामान सदर बाजार से लेके जाएगा, अपना धंधा करेगा, 2 पैसे एक गरीब परिवार को भारतीय रेल पालने का काम कर रही है। सिमिलरली अगर हम मेट्रो में जाएंगे तो 60 रुपया लगभग हमें बल्लभगढ़ का पे करना पड़ेगा। तो ये खाली कर्मचारी हितों की बात नहीं है, इससे देश की जो गरीब जनता है, सर्वजन हित की बात, सर्वजन की बात है ये, और इसमें उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। साथ ही साथ कर्मचारियों का तो अहित होना ही करने की बात सरकार कर ही रही है। चक्का जाम भी होगा। हाँ, निश्चित तौर से अगर सरकार रेल बंद करेंगे बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा ये आज का जो राष्ट्रव्यापी धरना है वो पूरे देश भर में सांकेतिक है, और कहीं ना कहीं सरकार को एक चेतावनी स्वरूप इसको लेना चाहिए। और हमारा जो लीडरशिप है उसने अगले स्टेप के बारे में भी सोचने का काम किया है। फिलहाल अगर मैं दिल्ली मंडल की बात करूं तो इसमें हमने कुछ लोकल इश्यूज़ को भी शामिल किया है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो हालांकि मंडल रेल प्रबंधक की बात करें सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, कर्मचारी वेलफेयर में बहुत अच्छा उनका दृष्टिकोण है, लेकिन कुछ अधिकारी उनकी सोच को डिरेल करने का काम करते हैं। जैसे कि पूरे दिल्ली मंडल में अभी हमने 3 तारीख से 8 तारीख तक का जो है एक आपकी यूनियन आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, जिसमें भटिंडा से हमारे मंडल मंत्री और मंडल के सहयोगी चले थे, और अम्बाला से मैं चला था दिल्ली तक, और पलवल से जहां हमारी दिल्ली मंडल की सीमा लगती है हमारे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भारद्वाज जी और तमाम साथी उनके साथ चले, और एक मैन टू मैन हमने साथियों से उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। अब क्या लगता है कि 2024 में भी जो चुनाव आ रहे हैं, देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये मांगे आप लोगों की पूरी नहीं होती, तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित तौर से इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसका मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि पिछला जो यूपी का चुनाव था उसमें जो बैलेट जो आए थे वहाँ पोस्टल बैलेट, उसमें मैं समझता हूँ वो ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों से संबंधित थे, और उनका प्रतिशत आप देख सकते हो, और दूरगामी परिणाम सरकार को इसके अवश्य भुगतने होंगे। निश्चित तौर से हम कोई आसमान के चांद तारे नहीं मांगते हैं। अगर सरकार बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, अटल पेंशन और तमाम दुनिया भर की बातें करने का काम करती हैं, तो जो साथी अपनी शहादत देकर इस भारतीय रेल को चलाने का काम करते हैं, तो उनका ये सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी भी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करें। देखिए, लगातार रेलवे कर्मचारियों का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी इनका धरना चल रहा है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं लोकेंद्र सिंह हूँ, शाखा सचिव नॉर्दर्न रेलवे एसोसिएशन गाजियाबाद ब्रांच का। आप सर यहाँ आए हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए हैं। आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं कि निजीकरण जो हो रहा है उसको ना होना, मतलब नहीं हो, और जो पेंशन्स की बातें की जा रही हैं कि पेंशन की जो है वापसी होनी चाहिए। क्या लग रहा है सरकार इन चीज़ों को सुनेगी? अगर नहीं सुनती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए जी, अभी तमाम प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, कई प्रदेशों ने भारत में पुरानी पेंशन लागू की है, जिनमें मुख्यतः राजस्थान सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है। तो ये पूरे देश में अब एक चुनावी मुद्दा भी है, और राजनीतिक पार्टी को लग रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लामबंद हैं इसके पीछे कि पुरानी पेंशन लागू हो। तो मुझे तो निश्चित तौर पे लगता है कि ये एक मुद्दा बनेगा, और शायद जो गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है और लगातार 2000 सरकार तो कहती है हम पब्लिक के हित में कर रहे हैं सब चीजें। मैडम, पब्लिक के हित में, पब्लिक के अंदर क्या सरकारी कर्मचारी नहीं आते? वो इस देश के नागरिक नहीं है।
इस देश के जो सरकारी कर्मचारी हैं, अभी माफ़ कीजिएगा मैं और कर्मचारियों के बारे में नहीं कह रहा, पर सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से कोविड काल में जहाँ पे किसी भी इंसान को बाहर निकलने में, घर से बाहर निकलने में भी आपत्ति थी, और तमाम जो डॉक्टर्स थे और जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे वो अपने क्लिनिक बंद करके अंडरग्राउंड हो गए। केवल सरकारी डॉक्टर या सरकारी सफाई वाले या सरकारी कर्मचारी या रेल कर्मचारी जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे भारतवर्ष में जो है, क्या दूध हो, क्या अनाज हो और क्या राशन पानी हो, उसे पहुंचाने का काम किया है। और लगातार कई हमारे साथियों ने अपनी शहादत दे के भी उन सब लोगों तक जरूरी सामान को पहुंचाने का काम करा है। तो सरकारी कर्मचारियों ने तो इतना बेहतरीन काम उस समय में करा है जब विपरीत प्रकृति थी। सर ये तो देखिए ना, आप लोगों का नौकरी तो है ना, तो नौकरी मिल तो रखी है ना, अब निजीकरण हो रहा, होने दीजिए। मैडम, निजीकरण के सवाल पे अब मैं, आप लोग जो है मीडिया के साथी बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि एक परिवार को पूरे अपने दिन भर के लिए खाने पीने में जो जरूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितनी दाल, कितनी पानी, कितनी कैलोरी, कितना फूड, कितनी फ्रूट, इन सब को मिला के ही एक इंडेक्स बनता है। उसके आधार पर ही हमारे देश में न्यूनतम वेतन जो है तय किया जाता है। अब यदि किसी उस पे हमने वो करके सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, आप अगर यहीं पे ही उसी साथ में किसी ठेकेदारी के कर्मचारी की तनख्वाह से उसे कंपेयर करेंगी तो वो बेचारा 8,000 10,000 रुपये प्रति माह में काम कर रहा है। और दूसरे उसको 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक ठेकेदार ने कोविड काल में वेतन नहीं दिया। वेतन सरकारी इसलिए आवश्यक है कि वेतन की गारंटी हो कि वो हर माह मिले, एक निश्चित डेट पे लग रहा है कि सरकार अपने जो कर्तव्य है उनसे पल्ला झाड़ना चाह रही है। सरकार तो पहले से ही पल्ला झाड़ती आई है। ये सरकार जिस तरीके से आप देखिए कि तमाम विश्व में तमाम जगह लोगों बेरोजगार हो रहे हैं, काम जा रहे हैं, धंधे जा रहे हैं, लोग जो है अपने सर ये देखिए ना, मोदी जी जब से आए हैं, बीजेपी सरकार है, उनके रहते हुए राम मंदिर बना है ना सर। अब मैं बड़ा मतलब राम जी से भी माफी मांगते हुए एक चीज कहूंगा, एक कहावत है, भूखे पेट न भजन होए गोपाला, येरी कंठी येरी माला। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ से कितने लोग हैं कि जो अयोध्या गए होंगे या दर्शन करने गए राम जी के, या किसी लोगों को पहले पता होगा। पहले इंसान की भूख आती है, उसका अपना पेट आता है, जब तक पेट भूखा है तब तक वो धर्म पे या राम के नाम पे भी नहीं जाएगा। लेकिन लोगों को तो हिंदू राष्ट्रीय की बात होती है कि हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए, है ना सर। देखिए तो लोगों को तो यही चीजें पसंद है ना, यही बातें हम जनता में विभेद करा रही हैं, और एक बहुमत वो बार बार इस तरीके से बहुमत ले लेते हैं इनको धर्म के आड़ में ले जाके। पर लेकिन लोगों के लिए या आम जनता के लिए पहले भोजन है, पहले पानी है, पहले आवास, रोटी, कपड़ा, मकान, ये पहली नीड है। इन नीड को पूरा होने के बाद ही कुछ चीज छूटती है। क्या लगता है कि अगर ये मांगे आप जो कर रहे हैं कि वेतन जो है आप लोगों का होना चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, और निजीकरण है, वो जो बातें हो रही है कि निजीकरण करेंगे, वो नहीं होना चाहिए, अगर ये चीजें नहीं सुनती है सरकार आप लोगों की डिमांड, तो 2024 में चुनाव आ रहे हैं, आप लोग उसका बहिष्कार करेंगे? मैडम, एक बहुसंख्य मतलब सरकारी कर्मचारियों के एक बहुत बड़े प्रतिशत ने इस सरकार को लाने में भूमिका निभाई थी। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार 2014 से पहले की तमाम तरीके के भ्रष्टाचारों में घिरी हुई थी, रोज कोई ना कोई नया भ्रष्टाचार सामने आ रहा था, चाहे हवा घोटाला हो, चाहे खान घोटाला हो, चाहे खाद्य घोटाला हो। उन घोटालों से त्रस्त होकर नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। उनके उस नारे से लेके और महंगाई मुक्त सरकार, उन्होंने, ये हमारी मांगे नहीं है, आप पुराना 2014 से पहले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कोई भाषण उठा के देखिए, महंगाई को लेके, सिलेंडर की कीमतों को लेके, पेट्रोल की कीमतों को लेके लगातार उन्होंने आंदोलन किए हैं, और यह उन्हीं के ही वाक्य हैं सब। पर लेकिन सरकार और सत्ता में आने के बाद में वो सब चीज़ भूल गए। उनके जो, मुझे तो लगता है कि जो दो मित्र उनके खासकर जैसे अब चर्चा में हैं, उन्हीं के पास सारे गैस और सारे पेट्रोल के जो संसाधन हैं जी, उनके वो संसाधन हैं, और उन संसाधनों के रेट लगातार बढ़े जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल के हों, चाहे गैस के हों। आज CNG के दाम देख लो आप कहाँ गए। आपको लग रहा है हिटलरशाही हो रही है? हिटलरशाही हो रही है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो रही है। आप देखिए ना, किसी और मंत्री को कहाँ कि सिर्फ 2 शख्स हैं, सरकार में भी 2 शख्स हैं और कमाने वाले भी 2 शख्स हैं। अगर किसी की देश में संपत्ति बड़ी है, अब अडानी जी वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आ गए, क्यों?
पूरा देश त्रस्त है। हमारा कहने का ये है कि इस देश में जब चुनी गई सरकार है तो वो चुनी हुई सरकार 2 हाथों को रोजगार दे, और रोजगार ऐसा दे, सम्मानजनक रोजगार दे, जिसे जो है हर माह एक निश्चित वेतन मिले, जिससे वो अपने बीवी बच्चों की अच्छे परवरिश कर सके, अच्छा खाना खिला सके, अच्छा भोजन खरीद के दे सके, अच्छी उनकी पढ़ाई लिखाई कर सके। और अगर कोई अगर दुर्घटना आपकी मांगे जायज है तो स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आ रही आपके लिए? कौन नहीं आ रहे? स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आ रही है? अब एक्सट्रीम मीडिया तो मैडम मुझे तो लगता है कि गृह मंत्री जी लगातार पहले मीडिया के ट्रायल देखते हैं और उसके बाद जारी कराते हैं कि ये दिखाना है। आज मीडिया, आप खुद मीडिया से, आप बताइए मीडिया स्वतंत्र बचा कहाँ है कोई? मीडिया के जो पर्सन खरीद लिया उनको, बिल्कुल खरीद लिया है। जो डिबेट में बैठे रहते हैं उनके रिपोर्टर आप देखिए, यदि दूसरा कोई विपक्ष का कोई व्यक्ति अपनी बात उठाता है तो बात काट देते हैं। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, आप देखिए जो आर पब्लिक का वो देखिए हालात क्या है, वो बोलने देते हैं किसी को? वो तो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव एक जस्ट लाइक स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी या भारत सरकार बन के बैठ गए हैं। तो अब कभी कहते थे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का मीडिया, पर लेकिन आज चौथा स्तंभ नहीं बचा। आज वो गवर्नमेंट के साथ शामिल हो चुका है और सरकारी मीडिया हो चुका है। ये तो मुझे अब किस पे भरोसा है? भरोसा आप जैसे लोगों पे है। जब भी अंधेरा घना चाहता है, लंबा हो सकता है, पर लेकिन सवेरा जरूर आता है। बहुत से लोग हैं जो इस सवेरे के लिए काम करते हैं और संघर्ष कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? हमारी मांगे पूरी हो ना हो, पर लेकिन संघर्ष करना, अपनी आवाज उठाना और लड़ना, ये हमारे हाथ में आपको नहीं लग रहा कि जेल भरो आंदोलन हो जाएगा, आप लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा? मैडम, अगर जयप्रकाश नारायण जी ऐसा सोचते या राष्ट्रपिता महात्मा बापू ऐसा सोचते तो आज आप अंग्रेजों के गुलाम होते या इंदिरा गांधी की सरकार। मतलब डर नहीं है? डर कैसा? हमारे देश के ही तो हैं सब, हम में से ही तो चुने गए हैं। आज भूमिका में अलग हो सकते हैं, पर लेकिन वहां से एक दिन हटना है, उन्हें भी हटना है, सबको हटना है। इन मंत्रियों के टेंडर छूट सके। ऐसे अगर ये मंत्री जो है हमारे मंत्रियों के अगर टेंडर निकलने लगे तो जैसा वित्त मंत्री तो खुद घर से पैसे देने लगेगा। बात कर रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। जैसे हमारा कर्मचारी प्राइवेट होता जा रहा है, दिन ब दिन प्राइवेट हो रहा है, उसकी पेंशन खत्म कर दी, आके प्राइवेट ठेकेदार के अंदर में काम करने लग रहे हैं। तो जो हमारे मंत्री हैं, स्टेट के हो, केंद्र के हो, ये प्राइवेट के नहीं हो सकते। और ये प्राइवेट होने के लिए तो उल्टे पैसे देंगे तुम्हें। केंद्र मंत्री का ये रेट, फला का ये रेट, और भाई वित्त मंत्री का ये रेट, ये तो दुगने पैसे देकर लगने तैयार हो जाएंगे। रेल में हमारे साथी जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की तो पास उसमें बंद कर दिया, रेल में छूट, टिकट में जो % छूट मिलती थी बुजुर्गों की बंद कर दी, अब नहीं बंद नहीं कर रहे।